गाइस वेलकम बैक टू प्रियंबो जॉब यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज से नया सीरीज शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम है कॉलेज रिव्यू एंड प्लेसमेंट फॉर ऑल कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गया या फिर प्राइवेट कॉलेज हो गया, ठीक है ना। सबका मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, अभी इसी चैनल में, ठीक है। तो आज का जो मैं जिस कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है ट्रिपल आईटी दिल्ली। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है ना। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो बीटेक वालों का जो प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेई मेंस के स्कोर से होता है, ठीक है ना, मार्क्स से होता है। और अगर एमटेक की बात करो तो एमटेक का जो एडमिशन होता है थ्रू गेट्स कोर्स से होता है, ठीक है। अब ये जो एक अलग ही कॉलेज है, ठीक है ना, इसमें देखो सिर्फ दो ही ब्रांच है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या मेंशन कर दिया गया है कि बैच ग्रेजुएटेड इन 2023। यस, मैं 2023 की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लेसमेंट के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, कितने बच्चे एलिजिबल रहा, ठीक है ना, प्लेसमेंट के लिए 614। नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड, ठीक है, 156 कंपनीज विजिट किया था, जिसमें से 120 कंपनीज फुल टाइम ऑफर किया था और 36 इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड किया था, ठीक है ना। टोटल ऑफर आप देख लीजिएगा 760 ऑफर दिया था, ठीक है ना, जिसमें से 604 जो ऑफर था वो फुल टाइम था और बाकी 156 ऑफर जो था वो इंटर्नशिप ऑफर था, ठीक है। फुल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 591 ए प्लस कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें आप देखिएगा ऑफर जो है 11 लाख से ऊपर है, ठीक है। फुल टाइम ऑफर 13 जो ऑफर जो था उसको ए कैटेगरी में डाला गया है। उसका सीटीसी आप देख लीजिएगा 7 लाख से लेके 10.5 लाख तक वेरी किया है, ठीक है। इंडियन ऑफर की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 602 ऑफर दिया गया है। इंटरनेशनल ऑफर की अगर मैं बात करूं वही ओवरसीज ऑफर बोला जाता है, ठीक है ना, उसमें से दो कंपनीज, ठीक है ना, दो ऑफर दिया गया था इंटरनेशनल ऑफर। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 51.30 एलपीए, ठीक है ना, बना था। अब यहाँ पे देखिएगा इंडियन पैकेज अगर देखो तो 51.03 एलपीए ही दिया गया था, बोथ बीटेक एंड एमटेक, ठीक है। एवरेज बीटेक पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा 25.39 एलपीए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेंशन नहीं किया गया कि ये कंप्यूटर साइंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। एवरेज एमटेक पैकेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 20.66 एलपीए, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। ओवरऑल एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है 23.72 एलपीए, ठीक है ना। मेंशन नहीं किया गया है कि ये एमटेक से बीटेक से, लेकिन मुझे लग रहा है जो एवरेज जो सैलरी है ये टोटल, ठीक है ना, बीटेक एंड एमटेक को जोड़ के ये एवरेज सैलरी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट जो हुआ था ये भी मेंशन कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा क्या क्या मेंशन कर दिया गया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिएगा 98.36% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। 94.29% बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो गया बीटेक में, ठीक है। 98.44%, ठीक है ना, बीटेक सीएसएम। अब ये सीएसएम का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें देखिएगा 98.44% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बीटेक सीएसडी, सीएसडी का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। 97.83% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। सी ट्रिपल एस, अभी सी ट्रिपल एस का फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। 90.63 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। बीटेक सीएसबी, अभी सीएसबी का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस, ठीक है, जिसमें से आप देखिएगा बीटेक का 97.67 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। सबसे जो बढ़िया जो डिपार्टमेंट जिसमें 100% प्लेसमेंट हुआ वो है सीएसएआई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही सुपर, ठीक है ना, सुपर ब्रांच है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। 100% प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। एमटेक में आते हैं, एमटेक में देखिएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल प्लेसमेंट आप देख लीजिएगा परसेंटेज 97.84%, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखिएगा 97.01% एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इसमें देखिएगा बहुत ही कम है, ठीक है ना, 71.43। अगर रिलेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे कम है, ठीक है ना। लेकिन ये देखो ये नया ब्रांच है, ठीक है ना, ओपन किया गया है, धीरे धीरे ये भी इंप्रूव हो जाएगा अपना प्लेसमेंट, ठीक है। कैंपस ओवरऑल प्लेसमेंट देख लीजिएगा 96.58%, बहुत ही अच्छा है बीटेक और एमटेक कुल मिला के, ठीक है। कैंपस ओवरऑल प्लेसमेंट अभी यहाँ पे देखिएगा एक स्नैपशॉट भी दिया गया है, ठीक है ना, स्नैपशॉट भी दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट जो इंडियन सीटीसी गया है 51.03% बीटेक का, ठीक है ना, एमटेक का भी 51.03% ही गया है। ओवरऑल 51.03 एलपीए, ठीक है, लक्स पर एनम। अभी हाईएस्ट ओवरसीज सीटीसी आप देखिएगा इंटरनेशनल ऑफर में बीटेक का 51.03 लक्स पर एनम, ठीक है ना। और एमटेक में देखिए, एमटेक में किसी का भी इंटरनेशनल ऑफर नहीं मिला है, ठीक है। एवरेज सीटीसी अगर मैं बात करूं तो बीटेक वालों को 25.39% 39 लक्स पर एनम, ठीक है, ऑफर किया गया है। और एवरेज सीटीसी अगर एमटेक की बात करूं तो 20.66 लक्स पर एनम, ठीक है।
ओवरऑल देख लीजिएगा 23.72, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अभी अब देखिएगा, ये रही इनकी प्लेसमेंट ब्रोशियोर, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये वाला पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। हर एक चीज में डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना। प्लेसमेंट ब्रोशियोर 2023 से लेकर 2024 में सब कुछ डिटेल दिया गया है। देखिएगा ब्रोशियोर कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। कंटेंट भी आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज मेंशन किया गया है। चेयरमैन मैसेज हो गया, डायरेक्टर मैसेज हो गया, फाउंडिंग डायरेक्टर मैसेज हो गया, ठीक है। मिशन एंड विजन क्या है कॉलेज की, अबाउट द इंस्टीट्यूट भी बताया गया है, रिसर्च। यस, ये जो कॉलेज है रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स हो गया है ना, एकेडमिक प्रोग्राम हो गया, फ्रॉम प्लेसमेंट डेस्क हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसीज्योर एंड पॉलिसी भी सब कुछ बताया गया है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये रही हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस पे भी आएंगे, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, आवर रिक्रूटर कौन कौन से कंपनीज भी रिक्रूट किए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा सब कुछ एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। चेयरमैन मैसेज हो गया, ठीक है। डायरेक्टर मैसेज हो गया, ठीक है। फिर फाउंडिंग डायरेक्टर मैसेज का भी सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना, डिटेल में। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ प्लेसमेंट देखना है, ठीक है ना। अबाउट ट्रिपल आईटी दिल्ली भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। एक बार आप इस पीडीएफ को खोल के आप पढ़ सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब है, ठीक है। फैकल्टी के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। अगर चाहो तो फैकल्टी का प्रोफाइल भी आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जहां तक मुझे पता है यहाँ का फैकल्टी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स में आता है, डेमोग्राफिक्स पे देखिएगा। यस, डेमोग्राफिक में देखिएगा। बीटेक ग्रेजुएटिंग इन 2024, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट 607, ये 2024 की है, ठीक है। हमें तो बात कर रहे थे 2023 की, ठीक है। 2024 का प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अपने पास डेमोग्राफिक्स दिया गया है कि कितने बच्चे हैं, जिसमें से कितने बच्चे फीमेल है, मेल है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, एक बार रीड कर सकते हो। ये रही एमटेक के बारे में, ठीक है ना। एकेडमिक प्रोग्राम में आप देख लीजिएगा, बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सी एस ए आई, सी एस ए एम, सी एस आई डी, है ना, सी एस डी, सी ट्रिपल एस, सी एस बी, ईवीई, ठीक है। अब एमटेक में भी देख लीजिएगा, एमटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड एमएल, एमएल बोले तो मशीन लर्निंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखिएगा, वीएलएस एंड एम्बेडेड सिस्टम हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया जो कि बहुत अच्छा है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। सीबी हो गया, सीबी एक नया डिपार्टमेंट खोला गया है, ठीक है ना, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी बीटेक में भी अब देखिएगा वीएलएस इंजीनियरिंग भी डाला गया है, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे पीएचडी भी है, ठीक है, एक बार रीड कर सकते हो, पीएचडी वालों का भी दिया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिएगा, सब कुछ डिटेल दिया गया। बीटेक एंड सीएससी के बारे में मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे कोर सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या ऑफर किया जाता है, ठीक है ना, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। एमटेक में देखिएगा, एमटेक में आपको कोर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इलेक्टिव क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, स्पेशलाइजेशन क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। बीटेक इन सी एस ए आई, ठीक है ना। कोर कोर्सेस आप देख लीजिएगा क्या क्या मेंशन कर दिया गया है। इलेक्टिव ऑफर्स क्या क्या, इलेक्टिव्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्टिव्स क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये भी मेंशन कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे पीडीएफ में आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, अबाउट द कोर्सेज। अबाउट द कोर्सेज अब यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे बीटेक का दिया गया है, सीएसडी के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में जितने भी ब्रांचेस है सबका ओवरऑल दिया गया है, ठीक है ना। कोर सब्जेक्ट हो गया या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब ये रही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब रीड कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब ये रही प्लेसमेंट, देखिए प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में भी दिया गया है, रीड कर सकते हो, है ना। देखिएगा ए प्लस कैटेगरी में कितना लाख का
रेंज दिया गया है, ठीक है, ए कैटेगरी ऑफर को कितने रेंज में डाला गया है, ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। इंटर्नशिप पॉलिसी भी दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा इंटर्नशिप पॉलिसी जो होता है, दो तरह का इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है। समर इंटर्नशिप हो गया, सेमिस्टर लॉन्ग इंटर्नशिप। अब यहाँ पे देखिएगा समर इंटर्नशिप में ना सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, नॉट फॉर एमटेक, ठीक है। सेमिस्टर लॉन्ग इंटर्नशिप में दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है, बीटेक वाले की एप्लीकेबल है, एमटेक वाले भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एमटेक वाले आफ्टर 4th सेमिस्टर में जाते हैं, ठीक है ना, और बीटेक वाले आफ्टर 8th सेमिस्टर, ठीक है। ये रही कुछ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा 2000 ओवरऑल 2023 की ऑफर्स दिया गया है, जो अभी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। हाईएस्ट कितना गया है, ठीक है, हाईएस्ट कितना ऑफर गया है देख सकते हो, है ना। एमटेक में भी 51.03, जो कि बहुत अच्छा है। बीटेक में भी 51.03, ठीक है ना। एवरेज सीटीसी के अगर मैं बात करूँ तो 225.39, 20.66 एमटेक, एमटेक में, ठीक है। अब यहाँ पे फीस भी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हो ट्रिपल आईटी दिल्ली तो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इंटर्नशिप स्टेटिस भी दिया गया है। अब चलिए रिक्रूटर्स में चलते हैं, रिक्रूटर्स, ठीक है। रिक्रूटर्स में चलते हैं। अब देखिएगा रिक्रूटर्स में कौन कौन सी कंपनीज विजिट के, देखिएगा गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, ठीक है, गोल्डमैन सैच हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी है, बीएमडब्ल्यू भी आई है, ठीक है, फेसबुक हो गया, amazon हो गया, राइट, मैथवर्क्स हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, सैमसंग हो गया, है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है, मीडियाटेक हो गया, है ना, एनालॉग डिवाइसेस, वाओ, सुपर। अब देखिएगा इंटेल भी आया है, ठीक है, राइट, जोमेटो, पेटीएम आया है, ठीक है ना, पेटीएम भी रिक्रूट किए थे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया कि कौन से कंपनीज ने हाईएस्ट पैकेज दिया था, ठीक है ना, ये मेंशन नहीं किए थे। सिनॉप्सिस आ गया, है ना, एनएक्सपी, सेंडेक्स हो गया, क्वालकॉम भी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्वालकॉम भी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, अनअकैडमी हो गया, सैमसंग हो गया, है ना, एनवीडिया हो गया, राइट। तो बहुत अच्छी कंपनीज आई है इधर, है ना। तो अगर आप बीटेक, अगर आप जेई मीन्स दिए हो तो आप इस कंपनी, इस कॉलेज को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आप गेट दिए हो, ठीक है ना, अगर आपका गेट मान लो कि अगर 700 के ऊपर नहीं गया है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, फॉर एमटेक। एमटेक में क्या होता है कि आपका गेट का स्कोर कार्ड प्लस आपका बीटेक परसेंटेज भी मैटर करता है, ठीक है ना। तो अगर आपका बीटेक गेट का मार्क्स मान लो, गेट स्कोर 550 से लेकर 600 तक, 600 या फिर 650 तक है ना, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ आज के कॉलेज रिव्यू खत्म करता हूँ, मिलता है अगले कॉलेज अपडेट के साथ।